के बाद फिर आप बसें हर वक्त उधर चल लेती हैं, 24 घंटे चलती हैं, जो गवर्नमेंट की बसेस होती हैं वो आपको हरम तक लेके जाती हैं। वो आप लें, आराम करें, नींद लेनी है नींद करें, पूरी करें, उसके बाद फिर आप हरम की तरफ रवाना हो। आगे चले जाओ बेटे। हाँ, एक चीज़ यह है कि जूती अगर आप, अब तो हरम के अंदर उन्होंने पहले बॉक्स बने होते थे, अब मक्का शरीफ में उन्होंने हरम काबा में उन्होंने बॉक्स उठा दिए हैं। आपके पास थैला होना चाहिए इस तरह का, हर बंदे के पास अपना अपना, जिसमें आप जूती डालेंगे और जूती डाल के आपको अपने पीछे डालनी पड़ेगी। और अगर आप किसी बॉक्स में उधर रखते हैं और जूती आपकी गुम जाती है तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि किसी और की जूती पड़ी हो तो आपने पहन के चले जाना। अक्सरियत करते कोई बात नहीं जी, अल्लाह का घर है, हमारी कोई पहन गया तो हम भी पहन लेते, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो ये इस तरह का बैग अपने साथ रखें जूती पहनने के लिए, जूती डालने के लिए। तो ये जूती हरम का मदीना पाक में बॉक्सेस बने हुए हैं, आप जूतियाँ रख सकते हैं, लेकिन हरम काबा में आप उन्होंने बॉक्सेस उठा दिए हैं। ये थैला आपके पास होना ज़रूरी है, इसमें जूती आप डाल के अंदर लेके जाएंगे और अपने आराम के पीछे पहनेंगे। हाँ, एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी कि मोबाइल और सेल्फ़ी का इस्तेमाल दौरान तवाफ़ या सही बिल्कुल ना करें। इसी तरह जब आप मुआजा शरीफ पे जाएँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने के लिए, उधर भी बिल्कुल इसका इस्तेमाल ना करें। अब वैसे गवर्नमेंट ने सख्ती भी कर दी है, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बार बार ये वीडियोज़ भी आ रही हैं कि तवाफ़ के दौरान और सही के दौरान कोई भी जो है वो वीडियो बनाता ना पाया जाए, वो हो सकता है उसका मोबाइल उससे छीन लें। वैसे भी देखें कि जब आप अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि वीडियो कॉल करके घर वालों को बताएं जी मेरा पहला चक्कर हो गया, मेरा दूसरा चक्कर हो गया। हम लोगों को बताने के लिए जाना, हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए तो हज करने गए हैं, उम्रा करने गए हैं, तो उसको बताने की क्या ज़रूरत है। तो ये अपना मोबाइल बंद रखें। हाँ, जब आप उम्रा अदा कर लें, तवाफ़ कर लें, उसके बाद फिर आपने अगर तस्वीर खींचनी है साइड पे हो गया, आप तस्वीर खींचें। वो भी देखें कि अगर शुरता आपको इजाज़त देता है तो फिर आप ये तस्वीर खींचें। आगे चलें। ये हरम में एंट्री का थोड़ा सा वीडियो है, वो आप देखें। ये सामने जो आपको वाइट सा गेट नज़र आना है, ये बाब अब्दुल अज़ीज़ है, मेन एंट्रेंस है ये। जब खाना काबा पे पहली नज़र पड़ेगी तो उस वक्त आप तलबिया जो पढ़े थे अब वो आपका मौकूफ़ हो जाएगा। अब काबा शरीफ पे जब पहली नज़र पड़े तो आप जो भी दुआएं मांग सकते हैं उसको देख के वो दुआएं मांगें। औलिया कराम कहते हैं कि काबा पे जब पहली नज़र पड़े तो आप अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे, या अल्लाह आइंदा मैं तुझसे जो भी नेक दुआएं करूँ तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। क्योंकि उस वक्त काबे का जलाल इतना होता है कि आप टिक टिक की बांध के काबे की तरफ देख नहीं सकते। ख़ास तौर पे जब पहली आपकी हाज़िरी होती है, पहली नज़र पड़ती है, तो वीडियो में देखना और बात है और वैसे अल्लाह के घर को देखना वो बहुत फ़र्क है। अब तक अब आप बयान ही नहीं कर सकते। आगे ये कुछ काबा शरीफ की डायमेंशन के बारे में। मुल्तज़िम किसे कहते हैं? कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है ना, लोग इसको मुल्तज़िम समझते हैं, ऐसा नहीं है। हजर अस्वद का कॉर्नर और काबा शरीफ का जो गेट है उसके दरमियान की जो दीवार है इसको मुल्तज़िम कहते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुल्तज़िम के आगे खड़े हो गए जो भी दुआ कीजिए अल्लाह पाक वो कबूल फरमाते हैं। आगे काबे के 4 कोने हैं, एक कोना हजर अस्वद का, एक रुकन इराकी, अगला कोना जो है, आगे चलो बेटे, उससे अगला रुकन शामी, हतीम। आप जब रुकन शामी पे जाएंगे तो आपको एक डी की तरह दीवार बनी नज़र आएगी, इसके अंदर की जगह को हतीम कहते हैं। उससे अगला रुकन यमानी,
जब मर्द हज़रात जब आप काबा शरीफ के सेन में पहुँचेंगे तो उधर जाके आप अब तवाफ़ की नीयत करेंगे। आप कहेंगे या अल्लाह मैं तेरे घर के तवाफ़ की नीयत करता हूँ, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। उसके बाद जो मर्द हज़रात हैं वो अपने कंधे को नंगा करेंगे, दाएं साइड के कंधे को। तो सब पहले ihram पहन के बता दूं कि बाद में ihram पहन लो पहले। ऊपर हाँ नहीं, वो नीचे आ जाएगा ना फिर वो। इसको ना दो तीन तरीक़ों से आप पहन सकते हैं ihram को। एक तो जैसे बुजुर्ग लोग तो तहमत पहनते हैं, तो ऐसे करके इसको इकट्ठा किया जाए तो फिर इसको ऐसे करके और इसकी जो बंद है ना वो इसके अंदर आते हैं, अब पीछे से कर लेंगे। और ये अब इसको बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये देखेंगे ये पूरा ये चादर थोड़ी छोटी है, ऊपर लेने वाली थी मैंने नीचे पहना, तो ये आपका बिल्कुल हिलेगा नहीं आपका। लेकिन ये वो पहनेगा है जिसको ये वाला पहनने आता है। दूसरा आसान तरीका जो मैं एक कुछ इस तरह लपेट भी लेते हैं, वो क्या करते हैं खड़े हो गए ना ऐसे लपेटते हैं। अब जब ऐसे लपेटेंगे टाँगें नहीं खोलेंगे, इसको आप पहले आपने करना है कि अपनी टाँगों को पूरा खोल लें, फिर आप इस चादर को इस तरफ लेके और फिर इसको पूरा लपेट लें। लपेटने के बाद इसको भी आप बिल्कुल उसी तरह ये अब ये है कि आप ये देखेंगे टाँगे चलने में तो आपको क्या करते हैं ये आप चलें। तीसरा तरीका जो है टाइट करें जहाँ पे आपको टाइट होता वहाँ आ। आप देखते हैं कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये देखें कि एक परत, दो परत, तीन परत। अब ये मैं ऐसे भी बैठता हूँ, उठता भी हूँ, नीचे भी, तो ये आपका ना सतर जो है ना वो दबा रहेगी। और ihram की हालत में आपको जब उधर लेटना है ना, तो लेटते वक्त आप ये कोशिश करेंगे ऐसे इकट्ठे टाँगे करके तो फिर आप जब सीधे लेटेंगे तो फिर सतर खुल सकता है। लेकिन इसमें आपको देखें सतर खुलने की आपको खुल सकती, एक पड़ता है, दो पड़ता है, तीन पड़ता है, लेकिन आप इकट्ठी करें आप सकते हैं मीना के अंदर ज़्यादा आपको। पाकिस्तान से जाना है तो आपने चादर कंधे अपने ढाँप के रखने हैं। कई लोग आपको नजर आएंगे कंधा नंगा होगा, कंधा आपने नंगा नहीं करना, कंधा सिर्फ आपने नंगा करना है। तवाफ से जवाब इस्तवा करना चाहिए, करिए दायाँ कंधा आपने नंगा करना है। सिर्फ तवाफ में कंधा नंगा होगा, जैसे तवाफ आपका कम्प्लीट होगा आप अपनी कंधे को फिट डालेंगे। तो ये पाकिस्तान से भी आपने जाना है तो आपने कंधा नंगा नहीं करना। अब इस्तवा करने का तरीका ये है, ये आपने डाला और आप बिल्कुल आगे आप
उधर आपने पहना होगा ये थैला, तो थैले की वजह से ना आपको जूती की थैले की वजह से ये आपका नाम ऐसे नहीं है, बात पड़ी होगी। तो ये इस्तेमाल करने का तरीका है। तीनों में से जो आसान तरीका आपको लगे आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको पता हो कि आप अपना तौलिया वाला एहराम जो है ज़्यादा मोटा ना लीजिएगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो रैशेज हो सकती है। तो कोशिश ये करें कि नीचे आप कॉटन का एहराम पहनें ताकि रैशेज का मसला ना हो। ऊपर आप तौलिया वाला एहराम वो आपको आजकल ना फुल के बगैर भी मिल जाता है, तो कोशिश करें कि आप वो वाला ले लें, ऊपर वो पहन लें और नीचे ये कॉटन का एहराम, तो उससे आप रैशेज से बच सकते हैं। हाँ जी, हमारी माएँ बहनें जो हैं उनके लिए एहराम, उनके जो उन्होंने अबाया पहना होगा, जो स्कार्फ पहना है वही एहराम है। सिर्फ उन्होंने एक एहतियात करनी है कि उन्होंने अपने हाथों को ग्लव्स नहीं पहने हाथों पे, और अपने चेहरे को उन्होंने खुला रखना है। बाकी वो सॉक्स भी पहन सकती हैं, घर में अगर कोई जॉगर पहनती हैं हमारी माएँ बहनें वो जॉगर भी पहन सकती हैं। उनके लिए कोई ख़ास कपड़े नहीं है, सिर्फ मर्दों के लिए है कि उन्हें चादरें पहननी है, उन्होंने अपना सर नंगा रखना है और जूती पहननी है। चलें जी आप। अब आप जब आपने तवाफ़ की नियत कर ली तो अब आपने हजर अस्वद के बिल्कुल सामने जाना है। हजर अस्वद को आप कैसे उधर, आपको कैसे पता लगेगा कि हजर किस साइड पे है? तो हरम के आपको हरम की बिल्डिंग के अंदर आपको ग्रीन लाइटिंग लगी हुई नज़र आएगी। कहीं से भी आप एंटर होंगे मुताफ में, किसी तरफ से, मुताफ कहते हैं जहाँ पे तवाफ़ किया जाता है, आप हरम शहन या हरम में कहीं से भी एंटर होंगे तो आपको ग्रीन लाइट लगी दूर से नज़र आएगी। बिल्कुल आपने उसकी सीध में चला जाना है। जब उसकी सीध में जाएंगे ना तो आपको रश लगा लोगों को नज़र आएगा हजर अस्वद के पास, जो हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए आगे जा रहे थे, वो आपको पता लग जाएगा। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा तो किसी से आप उधर पूछ सकते हैं कि हजर अस्वद किस साइड पे है। जब हजर अस्वद के पास आप जाएंगे तो अब उसके सामने जाके आप इस्तलाम करेंगे। इस्तलाम किस तरह किया जाएगा? एक चीज़ याद रखिएगा कि हजर अस्वद के ऊपर खुशबू लगी होती है, तो कभी भी एहराम की हालत में हजर अस्वद को जाके बोसा ना दें, ना काबा शरीफ के साथ लगें, कि खुशबू लगी होती है, बहुत ज़्यादा खुशबू लगी होती है, ताकि आपके ऊपर दम वगैरह का सिलसिला ना हो। तो आप इस्लाम कैसे करेंगे? ऐसे हाथ उठाएंगे जैसे इस तस्वीर में आपको दिखाया गया है। आपका कंधा नंगा होगा, आप इस्लाम करेंगे, आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, इस तरह आप अपने हाथों को उठा के बिल्कुल काबा शरीफ के मुँह करके आप ऐसे हाथों को बोसा दें और फिर आप सीधा चल पड़ेंगे। अब आपको जो दुआएं भी आती हैं, आपको कलमा शरीफ आता है, आपको दुरूद पाक आता है, आपको ज़िक्र ज़िकार करना चाहते हैं, नात शरीफ पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि किताबों वाली दुआएं आप खोल के पढ़ें। अगर तो आपको किताबों वाली दुआएं याद हैं तो फिर आप पढ़ें, वरना उसके अलावा जो ज़िक्र ज़िकार आप कर सकते हैं वो करें। क्योंकि किताब खोल के आप पढ़ेंगे, बेशक कोई पम्फलेट है किसी ने दिया है, तो आप खुशू खुजू उसमें कायम नहीं रहेगा, आपका ध्यान किताब की तरफ रहेगा। लेकिन जब आप ज़ुबानी आप पढ़ेंगे, आप चलते हो पढ़ेंगे, कुछ भी आप जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़ें, चौथा कलमा शरीफ है वो पढ़ें, तीसरा कलमा शरीफ वो पढ़ें, जो आपको आता है वो आप पढ़ें और खुशू खुजू के साथ आप जी दूर से इस्लाम किया जाए, दूर से आगे चले जाओ बेटे। ये हजर अस्वद की करीब से वीडियो है। ठीक है, ये तवाफ़ के चंद नाज़िर हैं। एक मिनट रोकना इधर ही, वो वापस उसी वीडियो पे। ठीक है, ये देखें, ये नीचे ना थोड़ी सी पट्टी भी लगी होती है उसके सामने, इसी के एन ऊपर जो है वो लाइट भी लगी होगी। अभी आपको लाइट भी इधर दिखा देते हैं। अभी ठीक है, बस अब आप हजर अस्वद से आपने अपना तवाफ़ स्टार्ट किया, पहला चक्कर स्टार्ट किया।
पहला चक्कर आप स्टार्ट किया, दुआएं पढ़ते पढ़ते पहले रुकने शामी पे आए, रुकने इराकी पे है, उसके बाद रुकने यमानी पे जब आएंगे, हजरत से पहले वाला कोना, वहाँ पे आप दुआ करेंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इधर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो बंदे की दुआ करने पे आमीन कहते हैं। तो आप इसके जब ये अगर दुआ कंप्लीट हो जाती है तो इसके अलावा भी अगर आपने कोई दुआ करनी है तो वो भी दुआ करें। जब हजर अस्वद पे आप आएंगे, फिर आप हजर अस्वद की तरफ मुँह करके आप इस्लाम करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अपने हाथों को बोसा देके फिर आप चल पड़े। इस तरह आप 7 चक्कर होंगे और जब 7 चक्कर आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आप एक दफ़ा इस्लाम करेंगे। अब चक्कर आपके थे 7 और इस्लाम कितने हुए? 8। अब अगर रश नहीं है तो मर्दों के लिए रमल करना सुन्नत करीमा है। पहले 3 चक्करों में थोड़ा सा अकड़ के चलेंगे, थोड़ा सा ऐसे करके ना, ये नहीं है कि अगर रश है तो फिर आप नॉर्मल चलें, थोड़ा सा करके चलना है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, साहबा ने भी सुन्नत पे अमल किया है। अगर आप रश नहीं पाते तो फिर आप रमल करें, वरना फिर आहिस्ता चलें ताकि दूसरों को तकलीफ़ ना हो। 8वां इस्लाम करने के बाद ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगले पे अब आप अपना कंधे को ढांप लेंगे। कंधे को ढांपने के बाद अब मकाम इब्राहीम पे आप 2 नफल अदा करेंगे, जो जिसको वाजिबुत तवाफ़ कहते हैं। ये अगर उधर मकरूह वक्त नहीं है, अक्सर लोग ये समझते हैं कि आप जब हरम में होते हैं तो उधर मकरूह बात कोई नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर भी अगर मकरूह वक्त होगा तो उसमें आप नफल अदा नहीं करेंगे, उसको बाद में अदा किया जाएगा। अब मुकाम इब्राहीम के पास अगर आपको नफल अदा करने का मौका नहीं मिलता रश की वजह से, तो जहाँ भी आपको जगह मिलती है वहाँ पे नवाफिल अदा करें। कोशिश करें कि रास्ते में आप नफल अदा न करें ताकि बाकी तवाफ़ करने वालों को मुश्किल ना हो या गुजरने वाले को मुश्किल ना हो। अगर आपको सैन हरम के अंदर नवाफिल पढ़ने का मौका नहीं मिलता रश की वजह से, तो हरम के अंदर कहीं भी आप नवाफिल अदा कर सकते हैं। उसके बाद आप नवाफिल अदा करने के बाद अब ज़मज़म शरीफ पिएँ, ज़मज़म शरीफ पी के दुआ करें और उसके बाद आप मुल्तज़िम के ऊपर दुआ करें। जो मुल्तज़िम आपको बताया था कि हजर अस्वद और जो बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़े के दरमियान की जो जगह उसको मुल्तज़िम कहते हैं। अगर आपको मुल्तज़िम सीध से मिलता है तो फिर उसकी सीध में खड़े होकर जहाँ भी आपको मौका मिलता है तो अल्लाह पाक से दुआ करें। अब ये इसके साथ आपका तवाफ़ कंप्लीट हुआ, आपने नफल जो वाजिब तवाफ़ थे वो भी अदा कर लिए। अब अगला आपका जो अमल है वो आपने सही करनी है उम्रे की। आप एक दफ़ा फिर हजर अस्वद का इस्तेलाम करेंगे और आप सही की तरफ जाएंगे। उधर आपको बोर्ड लिखा नज़र आएगा इलल मसा या टू सही, उर्दू में भी लिखा होगा सही की तरफ, तो आप उस तरफ चल देंगे। उधर जाके फिर आप सफ़ा के ऊपर, सफ़ा से मरवा चक्कर 1, मरवा से सफ़ा 2 चक्कर, फिर तीसरा चक्कर सफ़ा से मरवा। कई लोग ये समझते हैं कि सफ़ा से वापस सफ़ा पे आएंगे तो 1 चक्कर का, ऐसा नहीं है। सफ़ा से मरवा 1 चक्कर और मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर। आप जब सफ़ा पे पहुँचेंगे उस पहाड़ी पे थोड़ा सा चढ़ के स्लोप बनी हुई है पहाड़ी के, अगर तो उन्होंने शीशे लगा दिए, उस उधर जाके आप नियत करेंगे या अल्लाह मैं सफ़ा मरवा के 7 चक्रों की सही का नियत करता हूँ, इसे मेरे लिए आसान कर दे और कबूल फरमा। अपनी ज़बान में आप इसको नियत करें और उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे, लोग जा रहे होंगे सही करने के लिए। सफ़ा से आप नीचे उतरेंगे और आप मरवा की तरफ चल देंगे। अभी सफ़ा से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ऊपर ग्रीन लाइट जलती हुई नज़र आएंगी। मर्दों के लिए उधर सुन्नत है, वहाँ पे वो दौड़ेंगे। बिल्कुल दौड़ नहीं लगानी, दरमियाना दौड़ना है, हल्का हल्का वो दौड़ेंगे। जैसे ही लाइट ख़त्म होगी तो फिर आप नॉर्मल चलना शुरू कर देंगे। इस तरह आप मरवा पे पहुँचेंगे। मरवा से फिर आप जब सफ़ा की तरफ आएंगे, सफ़ा पे उसके दरमियान फिर लाइट आएंगी, लाइट में फिर आपने दौड़ना है और फिर इस तरह सफ़ा पे जब आएंगे तो आपके 2 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह आप अपने 7 चक्कर कंप्लीट करने। अगली स्लाइड पर ये देखिए, ये मुल्तज़िम का वो जो मैं आपको बता रहा था ना दुआ करने के लिए। आगे चलो बेटे, अब सभा में चल जाने दो, आगे जाओ। ठीक है, आगे चलो।
ठीक, ये देखें, ये ग्रीन लाइट्स जो है ना जिसके दरमियान तोड़ना है आपने, ये लाइटें छत पे लगी हुई हैं। आप जब सफ़ा से चलेंगे तो आपको लाइटें जलती हुई नज़र आ जाएंगी। आगे चलें, ये सफ़ा मरवा की जो वीडियो है। 7 चक्कर जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी सही कंप्लीट हो जाएगी। अब आप अगर मकरू वक़्त नहीं है तो 2 नवाफिल उधर ही अदा कर लें। नफल अदा करने के बाद अब आप सिर्फ ihram खोलने के लिए एक शर्त बाकी है, वो है कि आप अपना हलक करवाएं, तकसीर करवाएं। मशीन अगर आपने करवानी है तो मशीन करवा लें, अगर आपने हलक जिसको टिंड करना कहते हैं वो करनी है तो वो करवा लें। तो वो आप हरम से जब बाहर निकलेंगे तो जगह जगह पे वो हजाम जो होते हैं उनके एजेंट खड़े होते हैं, वो आपसे पूछ रहे थे जी आपने करवाना चाहते हैं, तो 10 रियाल वो लेते हैं। तो 10 रियाल में आपकी वो तकसीर भी और हलक भी कर देते हैं। ख़वातीन के लिए है कि ख़वातीन आप बाल आप उनके ख़ुद भी काट सकते हैं, एक पोरे के बराबर लपेट के अपनी उंगली पे, और कैंची साथ अपने रखें। जब आप जाएं तो उनके बालों को काट के, सिर्फ महरम काट सकता है। ये देखें आप, एक गुजारिश ये है कि बड़े कूलरों में पानी बहुत ठंडा होता है। आपने हज के दौरान, उम्र के दौरान ये भी एहतियात करनी है कि एक तो तरी वाला सालन आपने इस्तेमाल नहीं करना, घी हो उसको उतार दें, गला बड़ी जल्दी ख़राब होता है। पानी ठंडा नहीं पीना। कूलर बड़े होते हैं जो नीचे पड़े होते हैं, उनमें लिखा होता है कि ठंडे पानी का कूलर, और 5 कूलरों का सेट लगा हो तो उसमें एक सादा पानी का भी होता है। तो अगर आपको ठंडा पीने की ज़रूरत है तो ठंडे के साथ आप सादा भी मिक्स कर लें ताकि गला ना ख़राब हो। अगर आपका हज से पहले आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है, फ्लू वगैरह हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो हज में आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ठंडा पानी वैसे भी उधर अवॉइड करें। सालन पे घी बहुत होता है, दोनों हरमैन शरीफ में, कहीं मदीना पाक में भी जाएं और मक्का पाक में। होटलों में आपको जो सालन मिलेगा या आपको अब होटल जो गवर्नमेंट सर्व करेगी उसमें घी बहुत होगा, तो घी को आप ड्रेन कर लें। ये आपने कोशिश करनी है घी वाला सालन बिल्कुल नहीं खाना, और उसके ऊपर ठंडा पानी नहीं पीना। वैसे भी ठंडा पानी जो है खाने के बाद मना ही फरमाया गया। सब ऐसे है नहीं, तो पानी पीने से इज्तनाब करें ताकि सुन्नत पे भी अमल हो, और ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। चलें, अब ये करने के बाद आपका उम्रा हो गया कंप्लीट, क्योंकि हमने हज तमत्तो करना था। अब हम अपना ihram खोल देंगे। अब जिस हाजी के पास 15 दिन है, 20 दिन है, वो तवाफ़ करता रहे, लेकिन तवाफ़ भी आप उतने करें कि जिसमें आप बीमार ना हो, थकावट ज़्यादा ना हो। कई लोगों ने इधर वादे किए होते हैं जी, वो कहते हैं जी मेरी तरफ से भी तवाफ़ कर देना, मेरे फ़लाँ बंदे की तरफ से तवाफ़ कर देना। वो लोग तवाफ़ करते रहते हैं, ठीक है। हज से पहले अगर आपने उम्रे ज़्यादा कर ली है या तवाफ़ ज़्यादा कर ली तो आप जाएंगे थक, तो बुखार भी हो सकता है फटीग की वजह से। तो कोशिश करें कि हज से पहले आप उम्रा और तवाफ़ उतने करें कि आपकी तबीयत ख़राब ना हो। हाँ, जब हज गुजर जाता है, वो आपके पास अभी दिन है, ख़ास तौर पे जिन्होंने आखिरी फ़्लाइट्स पे जाना है उनके पास तो बहुत मौका होगा। तो आप कोशिश करें कि हज से पहले आप अपने आप को ज़्यादा थकाएं ना, ताकि हज जो आप असल मकसद था जो आप परफॉर्म करने जा रहे हैं उसमें आपको किसी किस्म की मुश्किलात का या बीमारी का सामना ना हो। चलो जी बेटे आगे चलो। ये उम्रा अदायगी करने का तरीका जो ना एक नज़र में है। ihram बांधना, पहला नवाफिल अदा करना, उम्रा की नीयत काबा शरीफ को देखकर दुआ करना, तवाफ़ की नीयत हजर अस्वद का इस्तलाम करना, ठीक है, तवाफ़ के साथ चक्कर लगाना, इस्तवा करना, पहले 3 चक्रों में रमल करना, तवाफ़ के बाद मकामे इब्राहीम पर 2 रकत नवाफिल अदा करना, मुल्तज़िम पर आकर दुआ करना, आब ज़मज़म पी कर दुआ करना, सही से पहले हजर अस्वद का इस्तलाम करना, सफ़ा मरवा की सही करना, सही करते हुए सब लाइटों के दरमियान दौड़ना। ये सिर्फ मर्द दौड़ेंगे, औरतों ने नहीं दौड़ना, और तवाफ़ में भी सिर्फ मर्द रमल करेंगे, औरतों ने नहीं करना। सही के बाद 2 रकत नफल मुस्तहब पढ़ना, हलक या तकसीर करना, उसके बाद आपका ihram खुल जाएगा। इस तरह आपका उम्रा अदा हो गया। अब हम चलते हैं इसके आगे। हज का तरीका,
हज में आपने सिर्फ तरतीब और वाजिबात इन चीज़ों को आपने याद रखना है। तरतीब को याद रखना है तो आपको आसानी होगी, उसको आप नशीन कर लीजिएगा। हज की मसरूफियात, हज के फ़राइज़ कितने हैं? हज के 3 फ़राइज़। पहला ihराम पहनना, ihराम पहन कर नियत करना। दूसरा वकूफ़ अरफ़ात, ये हज का रुकन आज़म है, अगर ये आपका रह जाता है तो आपका हज ही नहीं होगा। और तीसरा जो फ़र्ज़ है वो तवाफ़ ज़ियारा है, जिसका वक्त 10वीं ज़िलहज की सुबह तुलू से लेकर 12वीं की ग़ुरूब आफ्ताब तक है। चल, हज के वाजिबात क्या हैं? मिकात से ihराम बांधना, सफ़ा मरवा की सही करना, को मुकर्रर हद तक पूरा करना। आप देखेंगे कई लोग पूरी ऊपर सफ़ा पे नहीं चढ़ेंगे, नीचे से ही मुड़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, उसकी थोड़ा ऊपर आपने चढ़ना। वकूफ़ अरफ़ा के लिए ग़ुरूब आफ्ताब तक ठहरना, वकूफ़ अरफ़ा में रात का कुछ हिस्सा आ जाना। मगरिब व इशा मुज़दलिफ़ा में इशा के वक्त पढ़ना। देखें, आप हमेशा ज़िंदगी में हर नमाज को वक्त पे पढ़ते हैं, लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है कि इस दिन हम मगरिब की नमाज जो है हम अरफात में अदा नहीं करेंगे, मुज़दलिफ़ा में करेंगे, चाहे रात के 12 बजे। मगरिब उधर जाके अदा करेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब जो है वो उस टाइम पे अदा की। मुकर्ररा वक्त में मुज़दलिफ़ा का वकूफ़। आगे चलिए, 10, 11 और 12 तरीक़ की रमी करना। ये जितने भी वाजिबात हैं ना, अगर छूटते हैं ना, उस पर दम वाजिब है। दम का मतलब है कि आपने उसके इवज़ आप एक बकरा ज़िबा करेंगे। पहले दिन की रमी, फिर कुर्बानी, फिर हल्क व तकसीर में तरतीब होना। तरतीब जो है, ये तरतीब आपकी बरकरार रहनी चाहिए, ये आगे पीछे अमाल नहीं होने चाहिए। किरान और तमत्तो वाले का कुर्बानी करना, और उसका अयाम नहर कहते हैं कुर्बानी के दिन, और हदूद हरम के अंदर कुर्बानी करना, हलक या तकसीर करना। तवाफ़ ज़ियारत का अक्सर हिस्सा अयाम नहर में होना। अयाम नहर कौन से हैं? 10वीं, 11वीं, 12वीं ग़ुरूब आफ्ताब तक टाइम है। सुबह तुलू से लेकर 10वीं के 12वीं के ग़ुरूब आफ्ताब तक टाइम। अगर किसी का तवाफ़ ज़ियारा लेट हो जाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका 7 चक्रों में से 4 चक्कर जो हैं वो आपके 12वीं की ग़ुरूब आफ्ताब से पहले कंप्लीट हो जाए। बाकी 3 बच भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, बाद में अदा करें। तवाफ़ हजर असवद से शुरू करना, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। आगे चलें, अगला हज की सुन्नत। मुफरद, अफाकी और कारन को तवाफ़ क़ुदूम करना। मुफरद कहते हैं जो हज इफ़राद करेगा। हज इफ़राद में सिर्फ हज का ihराम बांधा जाता है। अगर किताब खोल के आपने ये ध्यान रखना है कि किताबों में ना तीनों हज की जो नीयतें होती हैं, तीनों क़साम, वो एक ही सफ़े पे दी होती हैं। समटाइम हज इफ़राद की पहले सफ़े पे है, हाजी साहब क्या करते हैं कि उसको खोला और नियत कर ली। अब उसको पता नहीं था कि उसने कहा मैं तो हज की नियत की है, कि कौन से हज की नियत की है, वो हज किरान की कर बैठा होता है। कई दफ़ा हज इफ़राद की लोग कर बैठते हैं, उसमें भी आप ihराम नहीं खोलेंगे, वो हज तक आपका ihराम रहेगा, बेशक आप 20-25 दिन रहेगी। इसलिए इसके बारे में आगाही होना ज़रूरी है। अफाकी कहते हैं उस हाजी को जो सऊदीया से बाहर आता है। सऊदीया से बाहर जो भी आएंगे, उसमें तुर्की वाले हों, इंग्लैंड वाले हों, उसमें पाकिस्तान के हों, इंडियन हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया, कोई भी, वो सारे अफाकी कहलाएंगे। 9वीं ज़िलहज को रात मिना में रहना। 8वीं रात को जाके 9वीं रात, जो 8वीं और 9वीं की दरमियानी रात है, वो आपने मिना में गुजारना सुन्नत करीमा है। तुलूए आफ्ताब के बाद 9वीं ज़िलहिज्जा को मिना से अरफात को जाना। अब इसमें ये जो 2 सुन्नतें हैं ना, ये वाली, इसमें अक्सर आजकल जो सिलसिला चल रहा है उसमें रह जाती हैं कि आपने 9वीं ज़िलहज को 8वीं को आपने जाना था मिना में, लेकिन वो आपको 7वीं को ले जाएंगे। आपने अरफात जाना था फजर पढ़ के 9 ज़िलहज की, लेकिन वो आपको 8 की रात को ले जाए। उसकी वजह यह है कि लोग इतने ज़्यादा होते हैं, उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो अगर वो गवर्नमेंट कहती है कि आप बस में बैठें और चले जाएं, हमें पहुँचाना मुश्किल होगा, बाद में फिर आप अपनी ज़िम्मेदारी होगी, तो बेहतर है कि आप चले जाएं। एक और चीज़ है कि जो पहला मिना था उसमें हाजियों की तादाद इतनी पूरी नहीं आती थी। अब इन्होंने क्या किया कि मुज़दलिफ़ा का कुछ हिस्सा मिना के अंदर शामिल कर दिया हुआ है।
वो आप देखिएगा कि अगर आप गौर करेंगे तो ओल्ड मीना लिखा होगा, एक जगह पे न्यू मीना लिखा होगा। तो जो न्यू मीना है ना एक्चुअली वो मुज़दलिफ़ा है, लेकिन क्योंकि मीना का क़याम जो है सुन्नत करीम है तो वाजिब और फ़र्ज़ आपका नहीं छूटता, इसलिए वो उलमा इकराम कहते हैं कि वो आपका हज जो है फ़र्ज़ वो अदा होना चाहिए। इसके लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर तो आप बिल्कुल मीना के एंड पे नहीं बैठे हुए, दरमियान के करीब हैं, तो आप कोशिश करके रात को थोड़ी देर के लिए ओल्ड मीना में फुटपाथ पे चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ। रात को जब रात को ठंडी हवा चल पड़ती है तो थोड़ी देर के लिए आप मीना के अंदर जो ओल्ड मीना है वहाँ पे क़याम करके आप वापस आ सकते हैं, लेकिन ये हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है, ये मुश्किल हो जाता है। चलो एहतियात, फ़ुज़ूल गुफ्तगू से आपने परहेज़ करना है। जैसे मैं शुरू में आपको कहा था कि लोग उधर सियासत पे गुफ्तगू हो रही होगी, मीना के अंदर भी और अरफात के अंदर भी, मुज़दलिफ़ा के अंदर भी, तो आपस में कई यकीन जाने के लास्ट टाइम मैंने देखा था कि एक कोई कसाई थे, वो बकरों की आवाज़ें बैठ के वो हम अरफात में बैठे हुए हैं, वो बकरों की आवाज़ें एक दूसरे को निकाल के। तो खैर हमारे टूर ऑपरेटर थे, उन्होंने मना किया कि यार खुदा का खौफ करोगे, तुम कहाँ पे आए हो, अल्लाह का खौफ करो कुछ। लेकिन मैं इतने लोग नॉन सीरियस लोग होते हैं उधर, जल्दबाजी नहीं करनी है आपने कोई भी अमल अंजाम देने के लिए, किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी। गुस्सा उसको आपने कंट्रोल करना है। हज में ये गुस्से को कंट्रोल करना, बर्दाश्त करना, ये बड़ा ज़रूरी है। लड़ाई से इज्तनाब करना है। उधर शैतान आपको जितना तंग करता है ना, मेरा ख्याल शायद कि भी तंग करता हो, क्योंकि बंदा नया नया हज करके वो कहता है आज भाई मेरे साथ अल्लाह। मीना का मकतब याद रखना, मैंने कार्ड आपको बताया था कि कार्ड आपके पास होना चाहिए। कार्ड के ऊपर आपका मकतब नंबर लिखा होगा, मकतब का पोल नंबर लिखा होगा। अगर वो आपका गुम जाता है तो आप अपने खैमे से अगर दूर हैं तो आपका पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ यौम अरफात वाले दिन हमारे ग्रुप के हाजी साहब थे, वो गुम गए। जब हमने अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ आना था, काफ़ी देर बस ने वेट किया, तो वो फिर हमें 10वीं को मिना में मिले थे जाके। तो देखो वो ना मुज़दलिफ़ा में मिले ना अरफात में मिले, और हाँ वो फिर बेचारे पता नहीं किस तरह पहुँचे। अच्छा जी, अरफात के दिन अपने खैमे को छोड़कर ना जाएं, उधर ही रहें। वकूफ़ अरफात में जहाँ भी आप बैठे हुए ना, असल है मकसद वकूफ़ करना। लोग क्या करते हैं कि निकल पड़ते हैं जबल रहमत की तरफ, आप लोग चल पड़ते हैं मस्जिद इमरा की तरफ। अब अरफात का मैदान तकरीबन 27 किलोमीटर के रेडियस पे फैला हुआ है। अब बताएं कि आप एक कोने पे बैठे हुए हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं मस्जिद इमरा में जाकर नमाज़ पढ़ूँ, तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है, उधर जाना बड़ा मुश्किल है। तो अपने खैमे में रहें, वहीं वकूफ़ करें। असल उधर वकूफ़ करना जो है वो फ़र्ज़ है। मिना अरफात मुज़दलिफ़ा में खाना पीना, इसमें आपको देखें वाशरूम का मैंने आपको बताया था कि वाशरूम बड़े कम महदूद उधर मुयस्सर होते हैं, फिर बीमार हो सकते हैं। तो खाना पीना जो है जितना कम करेंगे आपको वाशरूम की उतनी कम हाजत होगी, आपका पेट ख़राब नहीं होगा, आपको वाशरूम बार बार जाना नहीं पड़ेगा, लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा, वज़ू आपका ज़्यादा देर तक रहेगा और आप इबादत खुशू खुजू के साथ कर सकेंगे। तो उसके लिए आप लिक्विड उतना लें जितनी आपकी पानी की ज़रूरत है, ठीक है। आप खाना उतना खाएँ जितनी आपको ज़रूरत है, ओवर ईटिंग ना करें। खाना उधर वाफर मिकदार में मुयस्सर होता है, इतना ज़्यादा खाना होता है कि लोग ले लेते हैं, बाद में ज़ाया होता है। और अरफात के दिन तो ख़ास तौर पे किंग की तरफ से आपको अलहदा से खाना टूर ऑपरेटर या गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके अलावा भी आपको किंग की तरफ से भी खाना प्रोवाइड किया जाता है, फ्रूट प्रोवाइड किया जाता है। और इतनी वाफर मिकदार में लोग उठा लेते हैं और बाद में वो ज़ाया पड़ा होता है, ख़राब हो रहा होता है। तो उतना लें जो आप खा सकते हैं ताकि ज़ाया ना जाए, और थोड़ा थोड़ा खाएं। खीरा जैसे है, ये ऐसी चीज़ है कि ये डाइट इस तरह की है कि आपकी पानी की कमी को भी पूरा करता है और आपकी भूख को भी मिटाता है। तो खीरा आप खाएं। बाकी बिरयानियाँ वगैरह उधर मिलेंगी, आपको सब कुछ मिलेगा। जूस, ऑरेंज जूस वो ना पिएँ, गले को फ़ौरन ख़राब करेगा। फ्रूट खाएं आप। किन्नू उधर का, उसको इज्तनाब करें खाने से।
खट्टा बहुत होता है और आपको फ़ौरन आपका गला खराब करेगा। तो इन चीज़ों से अगर आप परहेज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हज के 5 दिनों में आपको किसी किस्म की ना बीमारी का इस तरह का सामना नहीं करना पड़ेगा। मोबाइल का इस्तेमाल जो है ये अब तो डाटा बैंक भी आ गए हैं, तो पहले वो डाटा बैंक वगैरह नहीं होता तो इसकी ये एंड्रॉयड मोबाइल की बैटरियाँ वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि जब आपने कॉल करनी हो, यूज़ करना हो, तो फिर इसकी वाईफाई भी इसका ऑन करें। आपको वाईफाई उधर अवेलेबल होगा, मोबाइल आपका चले ना, और मोबाइल आपका वो चार्ज भी रहे। उधर आपको चार्जर आपको लगे होंगे 10-10, 15-15 लगे होते हैं। अब मोबाइल लगाएंगे, गिर जाएगा, गुम जाएगा, मुश्किल होगी। तो बेहतर है कि आप इसको कम से कम इस्तेमाल करें और कोशिश करें कुरान करीम की तिलावत करें, दुरूद पाक का जिक्र करें आप, और कुछ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो जिक्र अस्कार करें, ताकि आपका टाइम जो है ना वो, क्योंकि जब इसको हम खोल लेंगे ना इसको, तो फिर हम इसमें चले जाएंगे, वो फिर खुलता जाता है और आगे हमें पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाता है। तो इसको मोबाइल को हज में ना ख़ास तौर पे इसको अवॉइड करें, जितना आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। एहराम को संभालने के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि आपने कैसे लेटना है। अब मिना और अरफात में, मुज़दलिफ़ा में वाशरूम को इस्तेमाल करने का तरीका कैसे आपने जाना है। अब सपोज़ करें कि 12 बजे, 12:30 बजे ना ज़ोहर की नमाज का टाइम है। ये मेरी बहनों के लिए भी और मर्द हज़रात के लिए भी, ये सब के लिए रहनुमाई है कि 1.5 घंटा पहले आप वाशरूम चले जाएं। नमाज से पहले आपको वाशरूम खाली मिलेंगे, आपको वज़ू करने के लिए जगह खाली मिलेगी। आराम से जाएं, तसल्ली के साथ वज़ू करें, तसल्ली के साथ वाशरूम होके आएँ और फिर आप अपने खैमे में आ जाएं। आप देखिएगा कि लोग नमाज से 15 मिनट पहले वाशरूम जाएंगे, उधर 10 वाशरूम होते हैं एक खैमे, और 10 वाशरूम के ऊपर आप देखें ना, उसमें 2000 बंदा है, 2500 बंदा है, 15-15, 20-20 बंदों की लाइन एक वाशरूम पे बनी होती है। और धूप ऊपर, आप ना एहराम में आप ना चादर, कुछ ना टोपी, ना कुछ भी नहीं आप ले सकते, आप खड़े हैं, मजबूरी है। और वज़ू करने में भी इस तरह आपको धूप में खड़ा होना पड़ेगा। तो उसको मैनेज इस तरह से करें कि आप 1.5 घंटा पहले, घंटा कम से कम घंटा पहले आप वाशरूम से भी होएं और वज़ू भी करें। तो आप देखिएगा कि आपको रश भी नहीं मिलेगा और धूप में भी नहीं खड़ा होना पड़ेगा। चलें, ठीक है। अच्छा, अब वो दिन आ गया जब आपने हज का एहराम बांधना है 8 ज़िलहिज्जा को, लेकिन आपको 7वीं और 8वीं की दरमियानी शब को ही आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल भी कह देंगे, अगर प्राइवेट टूर ऑपरेटर है वो आपको कहेंगे जी कि आज फ़लाँ टाइम पे आपकी बस आएगी और आप अपना एहराम बांध के तैयार हैं इशा के बाद। तो आप अपना एहराम बांध देंगे। जब आप बस में बैठें तो उस वक्त आप हज की नीयत करेंगे, या अल्लाह मैं हज की नीयत करता हूँ, इसे आसान फरमा दे और कबूल फरमा दे। अब आज का आपका सफ़र शुरू हो जाएगा, जिसमें आजमाइशें भी आ सकती हैं और आपके 2-2.5 दिन आपका एहराम आपके जिस्म पे रहेगा। ये एहराम, ये देखिए मैं आपको बता रहा था ना कि 7-7 बिस्तर लगे होते हैं। ये देखिए इस तरह, बेटे अगर आगे करना, आगे तस्वीर और मज़ीद आएगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह क्लोज लगे होते हैं। तो इसमें वाशरूम भी जाना आपने एक दूसरे से क्रॉस करके जाना होगा। जब आपने नमाज़ पढ़नी होगी तो इसी खैमे में नमाज़ पढ़नी है। सफाई का ख्याल भी आप सारे हाजियों को रखना होगा। इन्हीं आप मैट्रेस को उठाएंगे और यहाँ पे आप नमाज अदा करेंगे। अब मक्का से मिना की तरफ रवाना हुए। मिना में सुन्नत करीमा ये है कि मिना में 8 ज़िलहज को आप इशा के टाइम आप मिना में ज़ोहर के वक्त आप निकलेंगे। ज़ोहर की नमाज़ आप मिना में अदा करेंगे जाके। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9वीं की फजर। लेकिन ये आपको 7वीं की रात में ले जाएंगे। आप पूरी 8वीं की फजर भी उधर ही पढ़ेंगे।
अच्छा, फिर अगला दिन जो 9वीं का था वो आपने फ़जर पढ़ के, सुन्नत करीम है कि आप फ़जर पढ़ के तो फिर आप अरफात जाएंगे, लेकिन ये आपको 8 और 9वीं की दरमियानी शब बाद नमाज इशा ही आपको अरफात में जाके छोड़ देंगे रात को 1-2 बजे। लेकिन अगर किसी का ट्रेन का, अब गवर्नमेंट का पता नहीं, अगर उन्होंने ट्रेन का इंतज़ाम किया हुआ है, ट्रेन का है, हाँ, तो फिर आपको देना का। अच्छा ठीक, सॉरी। तो अगर ट्रेन का इंतज़ाम है तो फिर बसेस तो नहीं होंगी, आपको सिर्फ वो मिना छोड़ेंगे बसों में, उसके बाद आपने ट्रेन पे खुद जाना। अब ट्रेन में जाते हुए भी आपके वो सफ़र का बहुत मुज़ाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन स्टेशन के ऊपर रश जो होना है वो बहुत ज़्यादा रश होता है, लाइनें बड़ी लंबी लगी होती हैं, बारी आ जाती है, ट्रेनें आ रही होती हैं, लेकिन आपको सफ़र का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। वाशरूम से फ़ारग हो लें ताकि आपको अगर टाइम ज़्यादा लगता है अरफात पहुँचने में तो आप उसको मैनेज कर सकें। अब सारी रात आपने मिना में क़याम किया, अब 9 ज़िलहज्जा को फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद अब आप अरफात में चलेंगे। अब वो दिन आया कि जिस दिन आपका हज होगा। अल्लाह ताला इस दिन ख़ास अपनी तजल्लियात अरफात के मैदान पर फरमाते हैं, चलें जाके चलें। और आप जिन लोगों ने उम्रा की है या जो हज से पहले ज़ियारात पे जिनको लेके जाएंगे, आप देखिएगा आप अरफात में जाएंगे, मुज़दलिफ़ा में जाएंगे, लेकिन जिस दिन 9 ज़िलहज्जा को आप अरफात में होंगे उस दिन देखिएगा अल्लाह ताला, उस दिन ख़ास कैफियत होती हैं, अल्लाह ताला की तजल्लियात का ज़हूर होता है। और उस दिन आपको फ़ील होगा कि मैं पहले जो अरफात होके गया था ज़ियारात करने, उस वक्त तो इस तरह की मेरी फीलिंग ही नहीं थी। 9 ज़िलहज को मैदान अरफात में आप वकूफ़ करेंगे। आपको रात सुबह के, अगर सुबह भी आप पहुँच जाएंगे अरफात में तो वकूफ़ का जो टाइम शुरू होता है वो होता है ज़वाल का वक़्त जब ख़त्म होता है, जब ज़ोहर का वक़्त स्टार्ट होता है, वो वकूफ़ का वक़्त स्टार्ट होता है। यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ आप अपने वक्त पे अदा करेंगे और असर की नमाज़ भी अपने वक्त पे अदा करेंगे। इसका जो वकूफ़ का टाइम ज़ोहर से शुरू होता है और ग़ुरूब आफ्ताब तक रहता है, अगले दिन की तुलूए आफ्ताब तक 10वीं की। लेकिन आपने ये उनके लिए है कि जो अरफात में किसी वजह से ना पहुंच सकें तो वो ग्रुप के बाद भी आएंगे तो उनका वकूफ़ तो हो जाएगा, लेकिन उनको दम देना पड़ेगा। वैसे आम हाजी के लिए यह है कि वो जब ज़ोहर में उधर पहुंचेगा तो ग़ुरूब आफ्ताब के बाद उसको हर सूरत में अरफात को छोड़ के मुज़दलिफ़ा की तरफ जाना है। ज़्यादा जानबूझकर तख़ीर नहीं करनी। हाँ, बस्से में आप बैठे हैं, रश इतना होता है कि आपको अरफात से निकलते निकलते 2-2 ढाई घंटे लग जाते हैं, अरफात में होते हैं। तो इसका जो ख़ास वक़्त है दुआ का, वो असर का वक़्त है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए तकरीबन 6 घंटे उधर अरफात के मैदान में खड़े होकर तो दुआ फरमाई। तो आप भी कोशिश करेंगे खैमे में बैठ के दुआएँ करें, लेकिन कुछ अरसे के लिए आप खैमे से बाहर आएँ, खुले आसमान के नीचे होकर खुशू के साथ दुआ कोशिश करें कि अगर आप 4 साथी एक दूसरे को जानते भी हैं तो इकट्ठे होकर ना बैठें, ताकि फिर वो खुशू नहीं होता, बंदे को उसमें थोड़ी मुश्किल होती है। साइड में हो गए कहीं आप खड़े हो गए, दुआ करें, उम्मत के लिए खुसूसी दुआ करें, पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ करें, आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआ करें, फ़लस्तीन के मुसलमानों कश्मीरों के लिए सब के लिए खुसूसी दुआ करें, अपने घर वालों के लिए सब के लिए दुआ करें, क्योंकि इस वक्त ना दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और वकूफ़ अरफात में सैयदना मैं भी आपको बताता हूँ मेरी। अब इधर आप ज़ोहर की नमाज़ ज़ोहर के वक्त पे अदा करेंगे और असर की नमाज़ असर के वक्त पर अदा करेंगे, वहीं पे वकूफ़ करेंगे। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना आप, क्योंकि जो गवर्नमेंट हैं वाले हैं उन्होंने तो ट्रेन पे जाना है, जो प्राइवेट जा रहे हैं उनको टूर ऑपरेटर फिर कहेंगे जी आप बसों में बैठना शुरू कर दें। तो आप बसों में वाशरूम अगर किसी ने जाना है तो वाशरूम दोबारा से अरफात में आप हो आएँ, ताकि बसों में जो टाइम लगना है मुज़दलिफ़ा में हो सकता है कि आप रात को 7 बजे निकलें और मुज़दलिफ़ा में हो सकता है रात को 12 बजे आप पहुँचें।
ये पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आप 2 घंटे बाद पहुँचे, रास्ता क्लियर मिले। तो ट्रेन पे जाने वालों को सिर्फ जो टाइम लगना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कतार में लगते हुए लगना है, बाकी तो सिर्फ 3 मिनट 4 मिनट का रास्ता है, ट्रेन में आपको पहुँचा देना है। तो जितनी आप दुआएं कर सकते हैं, लोगों से अलग थलग होकर बैठें, फजूल गुफ्तगू ना करें, अल्लाह के जितना आप जिक्र कर सकते हैं उतना अल्लाह ताला का जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़ें। चलें जी आगे। अल्फाज शीट में जो दुआएं हैं वो आप चौथा कलमा शीट दुरूद पाक जो मैंने आपको पहले बताया, वो जितना आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ये तो बुज़ुर्गों ने किताबों में लिखा हुआ है कि आप कम से कम इतना तो पढ़ें, लेकिन आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अगर पैदल चल के जाएँ ना आप डी कैटेगरी से, ये है कुबरी फैसल, कुबरी अब्दुल अजीज़ और कुबरी खालिद, इधर से अगर आप चल के जाएंगे तो आपको तकरीबन कोई 5 किलोमीटर का ये फासला है जो जमरात तक पहुँचने में आपको लगता है। तो इसमें अगर किसी को पैदल चलना पड़ जाता है तो बिल्कुल ये कॉर्नर पे ना, ये अब इधर ना धूप की वजह से ना सही नज़र नहीं आ रहा, इधर एक शेड है जिसमें पानी भी अवेलेबल होता है पीने के लिए, हर चीज़ बैठने के लिए भी आपको अवेलेबल होता है, आपको कुछ खाने पीने के लिए भी मिल जाता है। वो शेड लगा हुआ है थ्रू आउट जमरात तक, तो शेड में जा सकते हैं। बाकी मिना से जमरात में पैदल जाने के में कोई शेड वाला रास्ता नहीं है, आपको धूप में जाना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलें। देखिए अब रमी करने का तरीका क्या है। आप जब रमी करने के लिए आएंगे मिना से जमरात में, आप ट्रेन वाले ट्रेन पे आएंगे, आपको जमरात के पास उतारेंगे आके, ठीक है। तो जमरात के 2 कोने हैं, एक इधर राइट साइड पे, एक इधर लेफ़्ट साइड पे। आपने जब इधर से मिना से आना है ना, तो आपने इस साइड पे खड़ा होना है कि मिना आपके राइट साइड पे आए और जमरात आपके सामने हो, ठीक है। आप इसको कंकरियाँ आपने किस तरह मारनी है कि पहला आसानी ये है कि शुरू में आप देखेंगे कि जमरात जहाँ से शुरू हो रहा है ना, वहीं भी लोग खड़े होकर कंकरियाँ मारनी स्टार्ट कर देंगे। उधर रश बहुत लगा होगा, आपने उसको छोड़ देना है, पास करना है और जमरात के बिल्कुल आखिरी कोने पे चले जाना है। वहाँ पे जाके आप उसकी रमी करें, बिल्कुल आप करीब खड़े होकर आप रमी कर सकेंगे, बिल्कुल करीब, जैसे इसमें दिखा रहे हैं ना। अच्छा पावर चली गई, चलो ठीक। आप बिल्कुल करीब खड़े होकर रमी करेंगे, 7 कंकरियाँ मारेंगे और कंकरियाँ मारने के बाद आप यू टर्न करेंगे, वापस अपने खैमे में आ जाएंगे। अब अगर तो आपने बैंकों में पैसे जमा करवाए हुए हैं या गवर्नमेंट ने आपसे पैसे लिए, उन्होंने आपको कोई वक्त मुकर्रर किया होगा, ओके, कोई प्राइवेट टूर ऑपरेटर ने आपको कोई टाइम दिया है, तो उस टाइम से आप कोशिश करेंगे 2 से 3 घंटे ज़्यादा गुजार के, सारा को उन्होंने एक ही टाइम दिया होता है, किसी को 12 बजे का टाइम, किसी को 1 बजे का टाइम, किसी को 2 बजे का टाइम, उससे 2-3 घंटे आप ज़्यादा गुजार के तो फिर आप हलक अपना करवाएं। ये आपने कोशिश करनी है। अगर उधर आपका कोई जानने वाला है वो कुर्बानी कर सकता है तो फिर उसको पैसे दे दें, वरना उधर बड़े लोग ऐसे होते हैं कि जो आपसे पैसे लेके भाग जाते हैं। ये ना समझे कि पाकिस्तान में इस तरह का फ्रॉड होता है, वहाँ भी बड़े फ्रॉड होते हैं। तो वो ये आपने कोशिश करनी है कि कुर्बानी के पैसे कोई जो अननोन बंदा है ना, कभी उसको ना दें कि सिर्फ इसलिए कि यार मेरी कुर्बानी जल्दी हो जाएगी। अक्सर लोग उधर पाए जाते हैं, आप कहेंगे जी हम पूरे ग्रुप की कुर्बानी करा देते हैं, आपको 400 कर 500 रियाल का मिसाल के तौर पर बकरा हम 400 रियाल में देते हैं, हम देते हैं जी, आपको क्या मसला है, हम करवाते हैं। मैं कसाई हूँ, ये भी कसाई है, हम फ़लाँ स्लाटर हाउस से आए हैं, पैसे ले करेंगे, आपको कोई कुर्बानी वगैरह नहीं करनी। तो अननोन बंदे को कभी भी आपने पैसे अपने नहीं देने। अगर आप स्लाटर हाउस को जा सकते हैं तो ठीक है, तो जाके कुर्बानी करें, या उधर कोई जानने वाला बंदा है आपका बड़ा करीबी तो उसको दें पैसे, वो कुर्बानी करे। नहीं तो फिर बैंक में जो आपने पैसे जमा करवाए हैं, जब आपको पैसे जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये इतने बजे कुर्बानी का टाइम ये गुजर चुका है, 3 घंटे ऊपर हो गए हैं, 4 घंटे हो गए हैं, तो फिर आप अपना ihram खोल लेंगे। अब आपने इसमें तरतीब देखी कि आपने पहले रमी की, रमी करने के बाद आपने कुर्बानी की, कुर्बानी करने के बाद आपने अपना ihram खोला। अब ihram को, अब तवाफ़ ज़ियारा आपके हज का ना एक फ़र्ज़ रह गया। तवाफ़ ज़ियारा का जो टाइम है वो 10वीं के तुलुए फ़जर से लेके 12वीं के ग़ुरूब आफ्ताब तक है।
पहले दिन करना अफसल है, लेकिन पहले दिन रश बहुत होता है। तो अगर आपकी फैमिली साथ है तो फिर कोशिश करें कि आप 10वीं को सुबह ना हरगिज़ ना जाएं। आप 10वीं या 11वीं की दरमियानी रात को या फिर 11वीं और 12वीं की दरमियानी रात को आप तवाफ़े ज़्यादा करने जाएं। उस वक्त आप जाएंगे तो आप तवाफ़े ज़्यादा करना आपको आसान होगा, रश आपको कदरे कम मिलेगा, वापसी पे आपको कन्वेंस का मसला भी नहीं होगा। तो सॉरी, तवाफ़े ज़ियारा में बेशक आप VVIP हज कर रहे हैं, प्राइवेट हज कर रहे हैं, गवर्नमेंट हज कर रहे हैं, आपको अपनी कन्वेंस का खुद इंतज़ाम करना पड़ेगा। मिना से आपको बस मिल जाएगी, जाती दफ़ा आपसे वो 30 रियाल 35 रियाल पर पर्सन लेगी, आपको हरम के हत्तुल इम्कान करीब जाके वो उतार देती है, लेकिन वापसी पे आपको कन्वेंस नहीं मिलती। और जो मिलती है आम दिनों में जो 50 रियाल लेते हैं वो 500 रियाल, 600 रियाल, 700 रियाल इस तरह टैक्सियाँ मांगती हैं। और आपको आप मिसाल के तौर पे आप रहते हैं कि आपका खैमा है पीछे D कैटेगरी में कुबरी फैसल के पास, वो आपने उसने आपको उतार दिया, कुबरी अब्दुल अजीज़ दरमियान में था, वो आगे शुरता नहीं जाने दे रहे। वो कहेगा मैं क्या करूँ, शुरता नहीं जाने दे, मैं क्या करूँ, उतरो उधर, आपको उतरना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए। और टैक्सी वाले के साथ आप कोशिश करें कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश उनके साथ बैठें, सऊदियों के साथ ना बैठें। एक तो ज़ुबान का प्रॉब्लम होता है, ज़ुबान वो आपको कहीं भी उतार देगा। पाकिस्तानी इंडियन के साथ आप बात तो कर सकते हैं, पाकिस्तानी इंडियन और बांग्लादेशी वो आपके साथ थोड़ा लिहाज भी करेंगे, आपको थोड़े पैसे कम भी कर लेंगे, लेकिन सऊदी नहीं करेगा आपको, उससे आपने बिल्कुल तवक्को नहीं रखना। तो कोशिश करें कि वापसी पे अगर आप 5, 6, 7, 8 बंदे हो जाते हैं तो छोटा जो पिकअप होती है छोटी, वो आप करवा लें। जहाँ तक आप आ सकते हैं मैक्सिमम वहाँ तक आप पहुँच जाएँ। तो आप करते वक्त दुआ करके नहीं, या अल्लाह जैसे तूने इधर आसानी से मैं पहुँचा दिया तो आपके लिए, तो आप वापसी भी पहुँचा दो। अब तवाफ़ करने आप आए, आप समझें कि आप 10वीं की हो आ गया, 10वीं को रात को आपने तवाफ़ किया, तवाफ़े ज़ियारा। अब आप अपने आम कपड़ों करेंगे, इसमें ना ही इस्तबा होगा ना रमल होगी। अब तवाफ़ करने के बाद फिर सही करेंगे जो हज का वाजिब है। तवाफ़े ज़ियारा आपने कर लिया, आप सही करेंगे। सही करने के बाद अब हुक्म यही है कि आप अगर थके हुए हैं तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएँ, लेकिन ज़्यादा हरम में टाइम ना गुजारें। वापस आप मिना में चलें। आप मिना में चले जाएंगे। अब 11वीं और 12वीं का दिन रह गया, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रमी करनी है। पहले दिन जो रमी का 10वीं को जो टाइम था, सुन्नत टाइम था, वो था सुबह तुलुए आफ्ताब से लेकर ज़ोहर तक। वैसे तो अगले दिन तक चलता है, लेकिन फिर मुबाह फिर मकरूह हो जाता है, इस तरह औकात आ जाते हैं। इसी तरह जो दूसरे दिन का टाइम है वो ज़ोहर के टाइम से स्टार्ट होगा, सुन्नत टाइम। अपने खैमे में आना, या तो कहीं आपने होटल में जाके खाना खाने जाना हो, आना तो आपने अपने खैमे में है, तो बेहतर है कि आप असर के टाइम जाएं, आराम से कनकरियाँ मारें, रश से बचें, रश से अवॉइड करें, आराम से जाएं, आराम से आएँ और अपने खैमे में। इसी तरह फिर अगले दिन भी आपने ज़ोहर के बाद जाएँ और कनकियाँ मारें। कनकियाँ मारने के बाद उधर से ही अगर गवर्नमेंट की बसेस का उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है कि फ़लान टाइम के आपके खैमों के पास बसें आएंगी, तो उस टाइम पे आप आ जाएं। और 13वीं की जो रमी होती है ना, उसमें बस एक ये ख्याल कीजिएगा, अगर फैमिली आपके साथ हैं तो वो फिर आप सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको 13 तारीख को बसें प्रोवाइड नहीं करेगी, न ही आपका प्राइवेट टूर ऑपरेटर आपको होटलों तक बसें प्रोवाइड करेगा, आपको अपनी कन्वेंस पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप 12वीं को जो टाइम दें उस वक्त आप अपने खैमों में मौजूद हों, वो बसें आएंगी, वो आपको अपने होटलों में ले जाएगी। अब इसके बाद एक चीज़ रह गई, वो है वाजिब हज का, वो है तवाफ़े विदा। वो हाजी पे, उम्रे वाले पे नहीं ज़रूरी होता तवाफ़े विदा, हाजी पे ज़रूरी है कि वो तवाफ़े विदा करेगा, अल्लाह ताला का उस पर हक़ है, वो करेगा तवाफ़े विदा। वो पाकिस्तान आने से पहले, मक्का शरीफ छोड़ने से पहले वो एक तवाफ़ करेगा, उसको हम तवाफ़े विदा करेंगे, उसमें कोई सही नहीं होगी। तवाफ़ करने के बाद इस तरह आपका हज कंप्लीट हो जाएगा। ये चलाना ज़रा, अब ये देखें ना, वो जो मैंने तरतीब बताई थी ना, ये मिना में आए, एक दफ़ा ज़रा इसको रिकॉल कर लेते हैं, आगे चले जाए। ठीक है, फिर आपने कनकरियाँ मारी, फिर कुर्बानी की, और
फिर भी आपने हलक करवाया, तवाफ़ ज़ियारा, देन वापस मिना, फिर आगे चले जाओ। ये दूसरे दिन भी ऐसे ही। ये 13 ज़िलहज की रमी जो है इख्तियारी है, अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप 12वीं को गुरूब आफ्ताब से पहले आप मिना को छोड़ देंगे। ठीक, ये अयाम हज की मसरूफ़ियात जो है ना, वो ये मैं आपको अब नंबर अगर आप शेयर कर लेंगे तो मैं आपको ये सेंड भी कर दूँगा। इहराम बांधना, नफल अदा करना, ठीक है, हज की नीयत करना, मिना में क़याम, वकूफ़ अरफ़ात, गुरूब आफ्ताब तक अरफ़ात में ठहरना, इसमें सारा लिखा हुआ है कि वाजिब कौन सा है और फ़र्ज़ कौन सा है और सुन्नत कौन सा है। मुज़दलिफ़ा में इशा के वक्त मगरिब इशा अदा करना, मुज़दलिफ़ा से रमी करी 70 कनपियाँ इकट्ठी करना, मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान के नीचे रात गुजारना। ठीक है, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा वाजिब वक्त लिखा हुआ है इसमें सारा। रमी जमरात, कुर्बानी करना, हलक तकसीर करना, इहराम खोलना, तवाफ़ ज़ियारा, तवाफ़ की नीयत, हज़रत का इस्लाम जो पहले उम्र में बता चुके हैं, बिल्कुल उस तरह ही उसका सही से पहले हजर अस्वद का इस्लाम, सफ़ा मरवा की सही करना, रात मिना में क़याम करना, रमी जमरात, ये फिर 11 ज़िलहज आ गए, वो नीचे फिर 12, इस तरह ये कंप्लीट आगे चले। चलें आगे, ठीक, आगे जाने दो, ठीक, आगे। जब वो मदीना शरीफ लेके जाएंगे, अब मदीना पाक के फ़ज़ाइल के बारे में उस्ताद साहब ने पहले आपको सारा बता दिया है, मुफ्ती साहब ने। इसमें जो रियादुल जन्नह की जो हाज़िरी है उसके लिए उन्होंने एक ऐप अप कर दी है, नुस्ख है। आपने कोशिश ही करनी है कि एप्लीकेशन को, क्योंकि वीज़ा नंबर वगैरह आपको इधर ही मिल जाएगा, वो एप्लीकेशन आप इधर से ही इंस्टॉल कर लें। और जब आप मक्का पाक में हों तो उधर आपके मदीना पाक जाने में 8-10 दिन हों तो उसी वक्त ही आप उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके अपना टाइम कोशिश करें कि पहले दिन में आपको, दूसरे दिन आपको मिल जाए। रश होने की वजह से 8-8 दिन उम्रा पे लोग रहते हैं और उनकी बारी नहीं आती, उनको टाइम नहीं मिलता। तो ये आप रजिस्टर लाजमी करवाएं। अपनी जो आपकी फैमिली है, हर बंदे का अलग रजिस्टर होगा, बच्चा भी है तो उसके अलग होगा, तो इसको आप इंस्टॉलेशन इधर ही कर लें, अपना वीज़ा नंबर डाल के अपना अकाउंट बना लें और मक्का मदीना पाक जाने से पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट कन्फर्म कर लें। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आपका टाइम 12 बजे है तो आपको 12 बजे शुरते के पास होना चाहिए। अब उन्होंने इतनी सख्ती कर दी है कि अगर टाइम गुजर गया ना और दिन वही है, आप बेशक आपकी हाज़िरी नहीं हुई, एप्लीकेशन बता रही है कि ये बंदा भी नहीं गया, वो नहीं जाने देगा आपको, क्योंकि जहाँ पे वो खड़ा है रास्ते के ऊपर उसको इख्तियार है कि वो अंदर जाने दे ना जाने दे। कई बेचारे बुज़ुर्ग होते हैं, उनके पास मोबाइल नहीं होता, वो नहीं जा पाते। तो ये कोशिश करें कि सारों के पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। नुस्ख एप्लीकेशन के बगैर वो आपको रियादुल जन्नह में एंटर नहीं होने देंगे। बाकी ये तो है दुनिया के मामला। अगर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को ज़ियारत के लिए अंदर बुलाना चाहते हैं तो वो इस एप्लीकेशन के बगैर भी चला जाएगा, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। लेकिन ये भी चीज़ें जो हैं ये हर बंदे का वो मामला नहीं होता, आम बंदों के लिए ये ज़रूरी है, एप्लीकेशन को फॉलो करना ज़रूरी है, वो आपने करना है। मुआजा कदमैन शरीफ वाली साइड पे तो अब एंट्री होती है रियादुल जन्नह की। मुआजा शरीफ कहते हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गोल्डन जाली मुबारक है, जहाँ पे आपका चेहरा अनवर है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला का चेहरा अनवर है, उस साइड पे गोल्डन जाली मुबारक, उसको मुआजा शरीफ कहा जाता है। और इधर सिर्फ मर्द हज़रात जो हैं वो हाज़िरी के लिए जा सकते हैं। इस सलाम के लिए 24 घंटे खुला है, आप मुआजा शरीफ पे 24 घंटे जा सकते हैं। इसमें भी आप एहतियात इस तरह कर सकते हैं कि नमाज़ों के बाद जब आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा रश होगा, आपको खड़े नहीं होना दिया जाएगा और जल्दी गुजारेंगे टाइम। और कोशिश करें कि मोबाइल का इस्तेमाल जब आप रियादुल जन्नह में जाएं इस्तेमाल ना करें। आपको मुश्किल से उधर 10 मिनट मिलने हैं। अगर आप वीडियो बनाने पर बैठ जाएंगे तो उधर आप
क्या खुशू के साथ नवाफिल पढ़ सकेंगे जो आपको मौका मिला। फिर दोबारा अब उन्होंने कर दिया है कि एक साल में एक दफ़ा रियाजुल जन्नह में जा सकते हैं। पहले ये था कि ऐप बनी हुई है, हफ्ते गुजरने के बाद दोबारा चले जाएँ। अब उन्होंने 1 साल कर दिया है। लास्ट टाइम मैं उम्रे पे गया था तो उससे पहले 3-6 महीने पहले हो गया था। दोबारा मैं गया हूँ, लास्ट टाइम रियाजुल जन्नह में नहीं जा सका क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन में कर दिया कि साल के बगैर नहीं आप जा सकते। तो कोशिश करें कि जो आपको 10 मिनट आपको रियाजुल जन्नह में मिलने हैं वो ज़िक्र आप आए हुए हैं। किसी ने सलाम भेजा हुआ है तो सिर्फ गुजारिश करें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है किसने सलाम भेजा, वो तो इधर दुरूद पाक पढ़ा जाए तो वो सुनते हैं। तो वो सिर्फ बताना तो मकसूद सिर्फ होता है दुनिया के निज़ाम में। तो वीडियो चला के आप बता रहे हैं जी कि मैं सलाम करने आया हूँ जी, आप इस्लाम कर लें। यार आप अपना सलाम तो पहले हो सकता है उसका हो जाए, तुम्हारा ना हो। वो कैफियत के साथ सलाम कर ले, उधर से बैठा है, उसकी कैफियत बन जाए और आप वीडियो बनाते गुजर जाओ। वैसे भी ये किसी भी आप बड़े के पास आप जाते हैं तो मोबाइल कभी आप करेंगे कि अपने ऑफिसर के सामने जाएं और मोबाइल ऐसे पकड़ा और वीडियो बनाते हैं कमरे में जाएंगे? कभी भी नहीं करेंगे आप, कभी गवारा करेंगे आप? उधर ही आपको मोबाइल ऑफिस में जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, मोबाइल की घंटी बज जाए ना, हमारे जापानीज़ CEO थे, उन्होंने जुर्माना रखा हुआ था कि अगर आपकी दौरान मीटिंग अगर आपकी बेल हो जाती है तो 500 रुपया जुर्माना था। ये आज से 15 साल पहले की बात है। मोराकामी साहब होते थे हमारे जापानी CEO। तो यार आप वो दुनिया का मैनेजर है, वो आपको मोबाइल अलाउ नहीं कर रहा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के बाद उनकी सबसे बड़ी ज़ात पाक है, उनका कोई प्रोटोकॉल है जहाँ पे आवाज़ ऊँची करना मना किया गया है, अदब सिखाया गया है, सहाबा को सिखाया गया। आप उधर जा रहे हैं, आप सलाम पेश करने जा रहे हो, मोबाइल करा ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो भाई, आप सलाम कर उधर से गुजर जा। नहीं, उधर एक इमाम है शेख तालिब जो उधर नमाज़ पढ़ाते हैं, वो जगह में जब बैठे होते हैं ना बाहर, तो वो आहिस्ता से बुलाते हैं, इशारे से बुलाते हैं। जब बंदा करीब आता है उसको कहते हैं आहिस्ता से पानी, और वो कहते हैं कि ये लोग जो सरकार के मुआवजा शिफ्ट से आगे गुजरते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि ये गुजर कैसे जाते हैं कि सरकार का रुख अनवर इधर है और ये ऐसे गुजर रहे हैं। और वो अगर किसी काम करने वाले को उधर देख लेना कि वो ऊंची आवाज़ में बोल रहा है और उनके सामने अगर उसने ऊंचा बोला है, वो हटवा देते हैं उसको। तो जितने भी लोग हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, हर मुल्क का बंदा है, उन्हें मोबाइल पकड़ा हुआ है। जैसे मुआवजा शिफ्ट किया है, ऑन किया है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। ये ना हो कि हमारी अगर सरकार की बारगाह कदम ना कर सके ना, जितना भी आपने हज में जो आपने उठाया है ना, मुश्किलात उठाई हैं आपने, सारी सोबतें उठाई, हज किया, आप समझे कि हाजी हो गए। एक मैं आपको वाक़या सिर्फ बताने लगा हूँ, ये हज़रत अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह ने सुनाया था। कहते हैं कि 75 में हम उधर उम्रे पे गए हुए थे, हज पे गए हुए थे, हज करके वापस आ गए। तो हमारे साथ कमरे में एक डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब आराम से सोए हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, कोई उनको बुलाता है बोलते नहीं हैं। तो मैंने अपने साथी को कहा यार इसको उठाओ तो सही, ये बोलता क्यों नहीं है। तो जब उसको उठाया तो उससे पूछा कि क्या मसला है। वो कहते जनाब मैं जब से मदीना शरीफ हज करके आया हूँ, मैंने बिल्लियों को, कुत्तों को रोटी डाली है, और मैं रोटी डालता हूँ वो मुँह दूसरी तरफ कर लेते हैं मैं रोटी डालता हूँ कुत्ते चले जाते हैं, तो मैं परेशान हुआ पड़ा। तो कहते हैं मैंने उसको कहा कि तुम ऐसा करो, कल रोटियाँ फिर बना के लाना और सरकार के वसल्लम के मुआवजा शरीफ पे आना और उनको अर्ज़ करना कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे अगर कोई गलती हो गई है, बेअदबी हो गई तो माफ़ फरमा दें, और मंजूरी मैं इस ज़मन में समझूंगा कि मैं अगर अब रोटियां जाके बाहर डालूं तो कुत्ते वो मेरी रोटियां कबूल कर लें। वो रोता हुआ आया, सरकार की बारगाह में सलाम पेश किया, माफ़ी तलब की, बाहर जाके जब उसने रोटियां डाली तो कुत्तों ने रोटियां ले ली। तो ये ना समझे बंदा कि मैं हज कर लिया है तो शायद मेरा हज कबूल हो गया। अगर सरकार की बारगाह का अदब नहीं कर सका ना तो सारा कुछ फ़र्क है। कुरान करीम में आयत करीमा ऊपर लिखी हुई है, मुझसे वो क्या आयत करीमा जो जी सूरह हुजरात के, अपनी आवाज़ों को सरकार मदीना की आवाज़ों से पस्त रखो। हाँ, ऐसा ना हो
कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए, तुम्हें इसकी खबर भी ना हो। सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, जो बड़ी सोचने वाली है, ये होता है बंदे से गलती होती है, वो उन डॉक्टर साहब को गलती समझ लग गई, पता लग गई कि मुझसे गलती हुई है, जिस वजह से मामला हो रहा है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि बंदे को गलती का पता ना लगे और वो चुप करके वापस चला जाए कि मेरा तो कबूल ही कबूल है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। अल्लाह ताला, सहाबा किराम तो अदब करने वाले थे, ये तो हम लोगों को एक किस्म का क्वेश्चन दिया गया है। और अब मोबाइलों ने, जब तक मोबाइल नहीं थे ना, यकीन जाने कि इतना खुशू हुजू होता था लोगों में। अब जब तवाफ़ कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे थे, हाँ जी फ़ोन पाकिस्तान किया, मेरा पहला चक्कर हो गया जी, दूसरा चक्कर हो गया, तीसरा चक्कर हो गया। भाई तुम चक्कर काट रहे हैं कि तवाफ़ करने आए हो। इसी तरह उधर मुआजा शिप पे जाते हैं, वीडियो ऑन हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए और खुशू खुशू के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। आगे चलो, जाते जाए नीचे। ये सामान के लिए बस अब कोई एयरलाइन जो है ना 40 किलो आपको अलाउ कर रही है, कोई 30 किलो कर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर 40 किलो भी अलाउ है और 2 बैग आप बना रहे हैं तो एक बैग 30 किलो से ज़्यादा ना हो, 20-20 किलो के 2 बना लें, क्योंकि हर जहाज़ में अपना एक उनकी अरेंजमेंट होती है। और हैंड कैरी का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा कि जब आप वापस आते हैं ना पाकिस्तान, तो हैंड कैरी अगर आपका 10 किलो से ज़्यादा है तो सऊदी कहेगा सामान अपना निकालो हैंड कैरी में, वो खड़ा होता है, वेट करता है। तो हैंड कैरी को वापसी पे कम से कम 7 किलो से ज़्यादा ना कीजिएगा। और अगर एक्स्ट्रा प्राइस होगी ना, सॉरी वज़न आपका एक्स्ट्रा होगा तो फिर 30 रियाल पर केजी वो चार्ज करते हैं। आगे चलो, आगे चलो, ठीक है आगे। वो ये बस कुछ तस्वीर है, ये रियादुल जन्नह का मंजर है, ये भी रियादुल जन्नह कुछ तस्वीर है। ये बाबू, ये मस्जिद गुमामा है और ये मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, मस्जिद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, जाने दो आगे आप। ये कुआं है जो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर होता था। अब तुर्कों ने क्या किया है कि उधर ना वो निशान लगा दिए हैं कि बाब फ़ाहद जो मेन एंट्री है ना, उधर से एंटर हों, तो मेन गेट के साथ ही जब एंटर होते हैं तो दूसरी तीसरी सफ में अगर वो कलीन को हटाएंगे ना, या जब सफाइयाँ करेंगे तो आपको ये गोल निशान उधर लगे नज़र आ जाएंगे। लेकिन आप खुद ना कारपेट को उठाइएगा कि उधर शुते वगैरह खड़े होते हैं तो वो फिर पकड़ लेते हैं आगे। जब हटा हो तो देख लें आप, आगे चलें। अब इस वक्त मुझे भी ना कर, ये मस्जिद कुबा शरीफ है जहाँ पे 2 नफल पढ़ना एक उम्रे का सवाब है इसका। ये मस्जिद जुम्मा, ये जन्नतुल बकी शरीफ। अल्लाह ताला हमें भी जन्नतुल बकी में मदफन अता फरमाए। ठीक, ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश, ये अब लाइब्रेरी बना दी है उन्होंने, मक्का शरीफ में है। ये हम मरवा से बाहर जब निकलेंगे तो राइट साइड भी आपको नज़र आएगा। ये जन्नतुल माला जहाँ पे उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना खुदैजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला इधर आराम फरमा रही हैं। ये मस्जिद खैफ है। ये अरफात के कुछ मनाज़र हैं। ये मस्जिद जिन्न ऊपर। चलो ठीक है, अगर कोई बताने में कोई भूल चूक हो गई तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अब मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि वो दुआ फरमाए। नहीं, आप प्लीज़ आए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दीन व दुनिया वल आखिरा। मेरे मौला करीम, आप मेरे मौला करीम आपके करम से, आपकी इनायत से
ये हज की ट्रेनिंग की करवाने की शहादत हासिल हुई, या अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मुफ्ती साहब ने जो हज के मकासद और मदीना शरीफ की हाज़िरी के आदाब के बारे में बताया, या अल्लाह उनकी काविश को कबूल फरमा। या अल्लाह अपने इस नजीज़ बंदे की काविश को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो साथी और जो मेरी बहन ने हज ट्रेनिंग के लिए जामिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में है, या अल्लाह उनके आना भी इधर कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी जो हज के लिए जा रहे हैं, या अल्लाह इनको अपने बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक इनको कदम कदम पे आसानियाँ अता फरमा। या अल्लाह उधर की हर किस्म की मुश्किलात से इनकी हिफाजत फरमा, हर किस्म की बीमारी से हिफाजत फरमा। या अल्लाह अपना खुसूसी करम फरमा कि इनको हज के दौरान किसी किस्म की बीमारी से इनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इनके हज को और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह अपने करम से कदम कदम पे इनको आसानियाँ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिहुर्मतिक हबीबिकल मुस्तफ़ा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।